मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग हैं पुलिस बहुउद्देशीय भवन के सामने। खबर आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको हम ये आग्रह भी आपसे हम करना चाहते हैं, अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लें, और अगर आपको फॉलो करना नहीं आता तो अपने फ्रेंड से आप फॉलो करा लें, और जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है उनका बेहद शुक्रिया। तो चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। खबर है, कत्ता फैक्ट्री पर एक मर्डर होता है। जी हाँ, अमित कश्यप का एक मर्डर होता है। धारदार हथियार से लथपथ अवस्था में सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन ब्लाइंड मर्डर था, कुछ किसी को नहीं पता था कि किसने मारा। पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है, तो मैं जानकारी आपको दे दूं, लेकिन अंदर प्रेस चल रही है, अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। सगा हुपेरा भाई यानी कि मौसेरे भाई ने मर्डर किया है, और वो उनका सगा साड़ू भी था। शक की बुनियाद में ये मर्डर हुआ है। मौसा को कत्ल करने आया था, लेकिन भाई को ही कत्ल कर दिया। तो चलिए पूरी विस्तार से जानते हैं। एसएसपी से अंदर प्रेस चल रही है, ये सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो साथियों, पुलिस बहुउद्देशीय भवन अंदर है, पुलिस टीम भी अंदर है जिसने पकड़ा है, और अंदर प्रेस चल रही है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और विस्तार से ये पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर इस पूरे मर्डर में आखिर किस किस का क्या रोल था और पूरी वजहें क्या क्या थी। एक मिनट, कोई ना जो मेरा हथियार थोड़ा लेट तो हल्का हल्के जाओ। बस अब वापस ले जाओ भाई, वापस ले जाओ। अब वापस ले जाओ मैडम। नगर चौक के पास में एक अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से चोट करके और उसकी हत्या कर दी गई। इसमें हमारी टीम है, उन्होंने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो हमारे एसओसिटी सीओ हल्द्वानी और जो एसएचओ हल्द्वानी है, इनके नेतृत्व में टीपी नगर की टीम और बाकी जो हमारे टीम के मेंबर हैं लोग लगे। इन्होंने डाटा सर्विलांस भी किया, और इसके आधार पर कुछ लोग इनके एक मिनट, कोई ना जो मेरा हथियार के टीपी नगर क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें जो मृतक अमित कश्यप है, उसका एक रिश्तेदार अरुण कश्यप इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अरुण कश्यप ने जो मृतक है उसके पिता से नाराज होकर यह हत्या की है। वो मारने पिता को आया था, लेकिन गलती से पिता वहाँ पर नहीं था, और अंधेरे का होने के कारण उसको ये पहचान नहीं आई कि ठेले पर कौन बैठा है, और उसके हाथों पुत्र का कत्ल हो गया। सर, इसका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास? सर, क्या रिश्ता रहा इसका? सर, हत्या कारण क्या रहा? हत्या कारण क्या रहा? देखिए, हत्या का जो प्रारंभिक कारण है वो ये निकल के आया है कि जो अभियुक्त है उसकी जो पत्नी है वो मृतक के परिवार के प्रभाव में थी, और उनसे पूछ के ही घर के फैसले लिया करती थी, जिससे हस्बैंड और दोनों के बीच में विवाद रहता था, और इस वजह से जो अभियुक्त है वो मृतक के परिवार से रंजिश रखता था। हत्या करने वाला अरुण ये समझता था कि उसके पिता और उसके भाई की मौत में इस पूरे परिवार का रोल है, और वो इस बात को लेकर शक भी रखता था कि उसकी पत्नी का उसके मौसा के घर आना जाना है, और वो फैसले उन्हीं के कहने से लेती है। तो ये देखिए, इस शक पर वो मौसा के कत्ल करने निकला। मौसा तो नहीं मिले, मौसेरे भाई ही मिल गए। तो इस तरह आप देखें कि अमित का मर्डर हुआ। यहीं हल्द्वानी मंगल पड़ाव बाजार से ही उसने पाटल खरीदा, और एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया, और देखिए चिराग बुझ गया। लेकिन मर्डर होना एक बात, दूसरा ये है कि पुलिस ने उसको तेजी से कर दिखाया, और कुछ दिनों में ही पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। एसएसपी ने पुलिस टीम को जो पकड़ने वाली है उसको 2500 रुपये का इनाम ज़रूर दिया है। लेकिन अब बड़े सवाल ये भी उभर रहे हैं कि हल्द्वानी में जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, आखिर अपराधियों को खौफ क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि ये एक अलग मामला है कि जो पारिवारिक मामले हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस का कोई भी उनको ठीक नहीं कर सकता। ये तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के ही मामले होते हैं, और लोगों को शक अपने जहन में, अपने दिमाग के अंदर नहीं रखने चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं कह देना चाहिए। कहने से कम चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। लेकिन अभी हल्द्वानी में ही आपको बता दूं, अभी एक चाकू का मामला हुआ, जो कि काड़ूगाम के पास एक ठेले पर बैठे सरकारी कर्मचारी थे, उनके ही चाकू भोंका शराब पीने से मना करने में। और दूसरी वारदात हुई है अभी तिकोनिया पर ही फायरिंग के मामले हुए। एक हफ्ते में ये 3 मामले सामने आए वारदातों के, लेकिन एक मामले का तो खैर पुलिस ने खुलासा कर दिया। तो पुलिस के सामने भी अब और ज़्यादा चैलेंज हो रहा है वारदातों को लेकर, और पुलिस भी लगातार खुलासे कर रही है। खैर, लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को समझदार होना होगा, और परिवारों में एक दूसरे के दखल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर और अब वो जो एक हालात हुआ करते थे वो अब नहीं है। लोग कहीं ना कहीं अब संयुक्त परिवार से
जो एकल परिवार की ओर जा रहे हैं उसकी भी बहुत बड़ी वजह है। कैपिटलिज्म और पूंजीवादी व्यवस्था ने लोगों को इस सब पर लाकर रख दिया कहीं ना कहीं। वरना देखिए समाज में ये होता था कि एक खानदान हुआ करता था, एक रिश्तेदार हुआ करते थे, रिश्तेदार एक दूसरे के मददगार हुआ करते थे। और यहाँ जो ये मर्डर हुआ है ये तो सगे साड़ू भी हैं। जी हाँ, दोनों जो पत्नियाँ हैं एक दूसरे के घर में वो बहनें भी हैं और मौसेरे भाई भी हैं। तो ये देखें फुफेरे भाई का ये कत्ल करना यानी कि रिश्ते में कत्ल करना ये भी कितना बड़ा मामला है। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं शक ही था और उस शक की बुनियाद पर यह हुआ। शाम को 6 बजे अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अरुण ने अमित का मर्डर कर दिया। और अरुण जो है वो पीलीभीत का रहने वाला है, लेकिन उसको गिरफ्तार हल्द्वानी से ही किया गया। तो खैर हल्द्वानी पुलिस की इस कोशिश को हमारा सलाम है। बेहतर है कि कम से कम जो हत्या आरोपी है कम से कम पकड़ा गया, लेकिन इस पूरे मामले की बेहतर पैरवी हो अदालत के अंदर और जो परिवार है उसको और ज़्यादा इंसाफ मिले। तो साथियों, आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें। हालात जिस तरह के हो रहे हैं आप इस बात को बेहतर जानते हैं। आप लगातार खबरें देखकर भी जागरूक हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए समय समय और पुलिस, सरकार, प्रशासन जो निर्देश देता है उनको माने। समझदारी और होशियारी से आज जीने और ज़िंदगी गुजारने का वक्त आ गया। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, इसमें जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।